हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता, इनफर्टिलिटी आईवीएफ कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ से। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे जो है ABC ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए ए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज फीमेल की एज, किसी भी कपल जो कंसीव करना चाहते हैं कितनी होनी चाहिए और मेल की एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम फीमेल से चालू करते हैं। फीमेल्स में जो एज है 12 से 14 साल, इस समय मिनार्की का टाइम होता है जिस समय पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, और 14-15 साल के बाद प्रॉपर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है और एग रिलीज चालू हो जाते हैं। पर हर फीमेल एक फिक्स नंबर ऑफ एग के साथ ही बॉर्न होती है, जिनका रिलीज होना 15 साल से चालू होता है और ये हर मंथ 1 या 2 एग रिलीज होते हैं। और 45 से 46 ईयर्स की एज तक ये ओव्यूलेशन बहुत कम रह जाता है और उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है। ये जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। पर जो सबसे अच्छा फर्टिलिटी रेट फीमेल्स में देखी जाती है वो 20 से 30 साल के बीच में देखी जाती है, क्योंकि इस समय एग की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, इसके साथ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। जो एग्स होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए जो इस समय प्रेगनेंसी प्लान करते हैं 20 से 30 साल में, वो बच्चे स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। उन्हें कोई जो डाउन सिंड्रोम या जो आजकल के टाइम पे लेट मैरिजेस हो रही है या कैरियर के कारण लेट प्रेगनेंसी प्लान की जा रही है, तो उन बच्चों में मेंटल एबनॉर्मलिटीज ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि विद एज ना केवल एग की क्वांटिटी कम होती है बल्कि क्वालिटी भी खराब हो जाती है। सो इसलिए सबसे अच्छा ओव्यूलेशन टाइम है 20 से 30 साल। 30 साल से 35 साल के बीच में भी फर्टिलिटी कम होती है, बट उस समय रिडक्शन 10 to 15% देखा जाता है ओव्यूलेशन में। 35 साल के बाद ये ओव्यूलेशन रेट कम से कम 25 से 30% कम हो जाती है और 40 के बाद केवल 1% वुमेन्स ऐसी होती हैं जिसमें ओव्यूलेशन हो रहा होता है और प्रेगनेंसी के चांसेस 99% रिड्यूस होकर केवल 1% रह जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि अगर आप प्रेगनेंसी फ्यूचर में प्लान करना चाहती हैं और कैरियर के कारण या स्टडीज के कारण मैरिजेस लेट कर रही हैं, तो आप फ्रीजिंग जो प्रक्रिया है जिसमें आईवीएफ का यूज किया जाता है, इस प्रक्रिया को यूज कर सकती हैं। इसमें अगर फीमेल की शादी हो चुकी है तो वो डायरेक्ट अपने एम्ब्रियो फ्रीज करा सकती है और उसके बाद उनको जब आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो आप अपने यूट्रस में ट्रांसफर करा सकते हो। और अगर आप अनमैरिड हैं बट अभी आप मैरिज लेट करना चाहती हैं, तो आप 30 या 32 ईयर की एज तक अपने एग प्रिजर्व करा लीजिए, जिससे कि इन दी केस आप लेट मैरिज करती हैं और आप 38-39 ईयर की एज में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, तो उन्हीं फ्रीज एग्स के साथ आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। थैंक यू।